वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ का एक बहुत ही मुजर्रब अमल आपको बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में नेकियों के अंबार लगा देगा और आपको नेकियों की इतनी कसरत जमा हो जाएगी कि मैदान हशर में आपका पलड़ा नेकियों ही का भारी होगा। याद रखें, जब नेकियां ज़्यादा होती हैं तो अल्लाह ताला रिस्क भी बढ़ा देते हैं, बीमारियां भी ख़त्म कर देते हैं और इंसान की तरफ नज़र रहमत फरमाते हैं। तो गोया कि नेकियां ज़्यादा होना यह आपकी ज़िंदगी में सुकून का बाइस बन जाएगा। बाज़ अमल ऐसे हैं जिनमें अमल थोड़ा लेकिन नेकियां ज़्यादा होती हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को खासा अता फरमाया है कि ये उम्मत मरहूमा है, ये उम्मत मुहम्मदिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को एजाज़ दिया कि इनका अमल थोड़ा, जैसे लैलतुल क़द्र में इबादत थोड़ा एक रात, लेकिन 80 साल की नेकी इबादत उनके नामा अमाल में। तो अब ये नबी अलैहिस्सलाम 9 रबीउल अव्वल को चूँकि पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम की वलादत होती है, आप दुनिया की जितनी तवारीख़ हैं उनका मुताला कर लें तो दुनिया के अंदर सीरतुन नबी पे 410 किताबें लिखी गई हैं और जिनमें से 390 कुतुब के अंदर ये लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और इसी तरह पाशा मिस्री जो हैं, उन्होंने महमूद पाशा मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वो फल्कियात के बड़े माहिर थे। उन्होंने पूरा जो है हज्जतुल विदा और हज्जतुल विदा तक लेकर गए, वो आज से चांद का, फिर वो खुतबा हज्जतुल विदा से पीछे गए तो उन्होंने ये पूरा निकाल के बताया कि हमारे आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ। तारीख का जो है पैदाइश का 100% किसी को नहीं है इदराक, लेकिन अंदाज़ा है कि आप 12 को पैदा हुए या 9 को पैदा हुए या 7 को हुए या 10 को हुए, लेकिन वफ़ात रसूल पर इजमा है, सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से रुखसत हुए। इसीलिए पुराने बुज़ुर्ग, बूढ़ी औरतें, आप किसी से पूछ लें अपने बचपन में, आप अपनी दादी नानी से पूछें, वो यही कहा करती थी कि 12 वफ़ात आने वाले हैं। यानी 12 वफ़ात क्या मतलब, 12 रबीउल अव्वल वफ़ात रसूल का दिन है और पैदाइश का जिक्र नहीं होता था। पैदाइश 9 रबीउल अव्वल बनती है और आप कुछ का ख्याल है कि 12, लेकिन महमूद पाशा फल्की अपनी पूरी रिसर्च बताते हैं कि अगर हम आज से पीछे जाएं तो पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को कभी नहीं बनता। हमारे नबी ने फरमाया कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ, मंडे को पैदा हुआ, तो वो 9 रबीउल अव्वल ही बनता है। तो 9 तारीख़ वलादत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन है। तो इसलिए हम उस दिन को जो है ये खुशी का दिन तस्वुर करते हैं कि जिस दिन हमारे आका पैदा हुए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। तो ये अमल बड़ा खासुल खास है और इस अमल को आप इख्तियार करें। आपका अमल थोड़ा होगा, नेकियां ज़्यादा होंगी। नबी अलैहिस्सलाम हदीस में आता है, फजर की नमाज के लिए गए, अपनी ज़ौजा जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बैठे हुए देखा तो वो कुछ गिनती कर रही थी, जिक्र कर रही थी और खजूर की गुठलियों पर। जब नबी अलैहिस्सलाम इशराक के बाद वापस आए तो देखा वो उसी तरह बैठी पढ़ रही हैं। तो आपने फरमाया, जवेरिया आप इतनी देर से जिक्र कर रही हो, मैंने चंद कलिमात पढ़े, आपकी इतनी देर पढ़ने से वो ज़्यादा सवाब में हैं। पूछा, या रसूलल्लाह वो कलिमात मुझे भी सिखा दें। आपने फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये कलिमात जो बंदा इस दिन 9 रबीउल अव्वल को 100 मरतबा पढ़ेगा जोड़कर, इसी तरह उसका नेकियों का पलड़ा इतना भारी होगा कि वो खुद क़यामत के दिन सुरखरू हो जाएगा। दुनिया में भी गम ख़त्म होंगे, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। हमारे आका नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं बताए हुए, अपनी ज़ौजा जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन को बताए और उम्मत को सिखा दिए। नेकियां ज़्यादा, अमल मुख्तसर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।